अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अहमद एंड आई एम हेयर अगेन फॉर अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि आजकल बांग्लादेश में, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आजकल हमारा एक टॉपिक है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे स्कूल ऑफ हो चुके हैं, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, सारे ट्विटर वगैरह को बंद कर दिया गया। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो आपके खौफनाक प्रोटेस्ट हो रहा है, मिलिट्री कर्फ्यू लग चुका है, स्कूल शट डाउन हो चुके हैं, सोशल मीडिया ऑफ हो चुका है और ऑलमोस्ट 150 पीपल डाइड ऑलरेडी। और लोग जो शेख हसीना वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको डिक्टेटर के तौर पर कह रही हैं। अगर हम इसकी रीज़न जानें कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, तो हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री है फ्रीडम फाइटर का कोटा सिस्टम। ये फ्रीडम फाइटर्स क्या होते थे? जब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो उस टाइम बांग्लादेश तकरीबन 50% आपका एक्सपोर्ट करके देता था और उसको सिर्फ 25 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मिला करती थी। उसके अलावा नवंबर 1970 में भोला साइक्लोन नेचुरल डिज़ास्टर आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 लाख लोग डेड हो गए। उसके बाद आपके इलेक्शन हुए 1971 में, और आपकी 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और इनमें मेनली जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बांग्लादेश में जो ज़बान थी उसको 90% लोग बंगाली थे, जो बंगाली ज़ुबान बोलते थे, और 10% थे जो उर्दू ज़ुबान बोलते थे। 1971 में इलेक्शन करवाया गया और शेख मुजीबुर रहमान ने 162 सीट्स ली, जिससे वो उसके पास मेजॉरिटी थी और वो गवर्नमेंट बना सकता था। लेकिन उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल याहिया, उसको ये मंजूर नहीं था और उसने क्या किया कि सिविल वॉर स्टार्ट करवा दी और उसको शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया। ठीक हो गया। और इसके दौरान बहुत सारे लोग की डेथ भी हुई और तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेना पड़ा इंडिया पे। 1971 में लाइब्रेशन वॉर यानी कि स्टार्ट हुआ। लाइब्रेशन वॉर, आज़ादी की जंग शुरू हुई। उस आज़ादी की जंग में इंडियन जो मिलिट्री थी उसने बांग्लादेश की मदद की, और वहाँ पे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और इस तरह बांग्लादेश सेपरेट हो गया हमसे। और उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी में मदद की थी, वो लोग फ्रीडम फाइटर थे, और उनके लिए कोटा मुख्तस किया गया था, जो अभी 30 है और 56% इनका टोटल कोटा बनता है, और 44 कोटा इसमें आपके फिज़िकल जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनका कोटा भी मिला के 30% इनका आता है फ्रीडम फाइटर के बच्चों का, और फिर उनके बच्चों का, और फिर उनके बच्चों का। 2010 में फिर उनका आया कि जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं उनके भी बच्चों का कोटा को रख दिया जाए। 2018 में पर एक सर्कुलर आया जिसमें ये कह दिया गया कि जो हम ये कोटा है प्राइमरी और सेकेंडरी जॉब्स के लिए, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो आपका 2021 में हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिसका फ़ैसला 5 जून 2024 को आया, जिसमें उसने इस पिटीशन को इलीगल करार दिया और वो जो कोटा था उसको दोबारा कर दिया, जिसके नतीजे में जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन है और मिलिट्री कर्फ्यू वहाँ पे लगा हुआ है। सो अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो।